लास्ट हम लोगों ने ऑलरेडी अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। इंपॉर्टेंट देखो यार, आपको ना एग्जाम में ना यार, देखो अगर आपको 40 से 50 नंबर पूरे करने हैं, ठीक है, कम से कम इतना तो अटेम्प्ट करना ही है। तो कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स तो मैंने आपको दे ही रखे हैं ऑलरेडी, जिसमें क्या आता है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, एडमिशन, डेथ और डिसोल्यूशन। ठीक है, और गुडविल तो सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन वैसे निकल के आता है, ठीक है, 3 नंबर का। उसके अलावा हेड एंड सब हेड और एक कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। इतने चैप्टर्स भी अगर आपने कर लिए ना, ये लिटरली बता रहा हूं आपको ना, 50% से ऊपर जाने से कोई नहीं हो सकता। 100 में से या 100 में से अगर बात की जाए ना, तो 60-70 नंबर आराम से निकलेंगे, बाकी चैप्टर्स तो छोड़ दो सारे सारे। ठीक है, क्या क्या है, इशू ऑफ शेयर्स कितने नंबर का आता है तुम्हारे पास, ये पूरा चैप्टर देखा जाए तो 14 मार्क्स का है, ये पूरा चैप्टर 10 मार्क्स के आसपास का है, ये पूरा चैप्टर 6 नंबर का, वैसे नंबर तो ज्यादा है इसके, 12 के आसपास आते हैं, बट आप एक क्वेश्चन 6 नंबर का फिक्स है, वो तो आते ही आता है। ये चैप्टर 6 नंबर का है, डेप्थ का, डिसोल्यूशन का 8 नंबर चैप्टर है, 6 नंबर का फिक्स है। जनरल एंट्रीज करके जाओ, केवल जनरल एंट्री जो करवाई थी आपको ऑलरेडी, वो कंप्लीट कर लेना, कवर अप हो जाएगा। इसका क्वेश्चन 3 नंबर का आते ही आता है, ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन भी आपके पास 3 नंबर का देखने को मिलेगा। तो सबको टोटल भी अगर आप मारोगे ना, तो भी आपके पास ना ना करके भी आराम से बहुत अच्छे नंबर बन जाते हैं। ठीक है, इतने से पे ही काम करना है, बाकी जो हैवी हैवी चैप्टर्स निकाल दिए मैंने, वो तो छोड़ ही दो साइड में। किसी को अगर ये लग रहा है कि यार मेरे को पास होने में दिक्कत है, या फिर ऐसा कुछ लग रहा है कि यस भाई कम से कम कुछ तो अच्छे खासे नंबर आ जाए, तो इतना करने के बाद भी अगर आप अभी भी करना स्टार्ट कर दोगे ना, ठीक है, और हमने ऑलरेडी क्या क्या कवर कर लिया है, एडमिशन हमारा कवर है, डेथ हमारा कवर है, डिसोल्यूशन कवर है, गुडविल हमारा कवर है। ये मैं लास्ट के टाइम पे कराऊंगा ये वाला टॉपिक। इसको कुछ खास करने की रिक्वायरमेंट देखो है नहीं, अननेसेसरी, केवल कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है और कुछ नहीं है, टाइम टेकिंग है बस। ठीक है, केवल कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है ये वाला, फ्री के नंबर होते हैं इस चैप्टर के एक तरीके से देखा जाए तो। बाकी सारे ये हमने ऑलरेडी, और ये चैप्टर तो आपको करके जाना ही जाना है, इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला टॉपिक, बिकॉज ये 2 चैप्टर है सेकंड बुक के, इन दोनों चैप्टर में 24 नंबर छुपे हुए तुम्हारे। 24 में कह रहे हैं, 24 भी नहीं यार, पूरा नंबर मिल रहा है, 15 निकाल लो यहाँ से आराम से, एडमिशन में से 6 निकाल लो। ठीक है, डेथ वाला क्वेश्चन 6 नंबर आराम से मिल जाए, डिसोल्यूशन भी 6 आराम से मिल जाएंगे, 3 यहाँ से मिल जाएंगे, इसके भी 3 अच्छे से करो तो ये मिल जाएंगे, ये भी 3 मिल जाएंगे, सबके टोटल मार लेना एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 और 15, 42 मार्क्स बन रहे हैं सीधे सीधे, और प्लस 20 नंबर तुम्हारे वहां के निकाल लो, 62 मार्क्स निकल रहे हैं। 62 मार्क्स प्लस एमसीक्यूज निकलेंगे तुम्हारे, 10 नंबर एमसीक्यू भी निकाल लो, 72 मार्क्स बन रहे हैं। 100 में से 72 मार्क्स हो तुम्हारे ये पड़े। ठीक है, मैंने और जब ये काट काट के निकाले, पूरे पूरे तो लगाए भी नहीं है, काट काट के 10 एमसीक्यू 20 एमसीक्यू, 20 में से 10 एमसीक्यू के आंसर लगाए हैं बस। और ऐसा तो है नहीं कि 10 ही ठीक कर पाओ, ज्यादा भी ठीक हो जाते हैं, बिकॉज एमसीक्यू सिंपल सिंपल लेवल के आते हैं, ज्यादा हैवी नहीं आते। तो अगर किसी को भी डिमोटिवेशन हो रहा है, लग रहा है भाई पता नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल इन चैप्टर से फोकस करो। बाकी आपको लगता है कि हमें सब कुछ करना है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर ये वाला लेवल है तो डर लग रहा है भाई 30 नंबर कैसे आएंगे, या 27 नंबर भी नहीं आ पाएंगे, तो उसको प्रॉब्लम लेने की जरूरत है। सीबीएसई लिटरली इतना आसान कर दिया ना अपना लेवल, कि पास होना तो मक्खन है आज के टाइम पे, आराम पास तो आराम से हो जाते हैं। केवल इन चैप्टर से फोकस करो, ठीक है, घर पे जाके डाटा डाल दूंगा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लो या फिर कहीं ना कहीं, केवल इन पे फोकस करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मत घुसो इंजन पीआर, मत घुसो रिटायरमेंट के अंदर, मत घुसो किसी और चैप्टर के अंदर। भाई पहला चैप्टर आपको देखो, फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल का है, 12 नंबर का आता है। इतना ऐसा तो नहीं है ना कि 12 में से एक भी नहीं निकाल पाओगे, 12 में से यार 5 अरेंजमेंट कर जाओगे तो भी 3 नंबर निकाल लोगे। ये तो एक्स्ट्रा, ये इसके ऊपर वाले नंबर बता रहा हूँ, 72 के ऊपर वाले, वो निकाल लोगे आप आराम से। फर्स्ट चैप्टर छोड़ दिया मैंने आपका इसमें, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर छोड़ा हुआ है पूरा पूरा, चेंज इन पीएसआर वाला, रिटायरमेंट पूरा छोड़ा हुआ है इसके अंदर से, तुम्हारा सीएफएस छोड़ा हुआ है मैंने, तुम्हारा अकाउंटिंग रेशो छोड़ा हुआ है। ये चैप्टर छोड़े हुए चैप्टर है, और इन छोड़े हुए चैप्टर्स को भी अगर आप, अगर थोड़ा बहुत भी करा हुआ है, हाफ हाफ 25% निकाल लोगे इसमें से भी। 18 नंबर में से 25% बचे हैं तुम्हारे, 28 बचे हैं ना, 28 में से 25% निकालोगे, 7 नंबर तो निकाले लोगे, 25% बोल रहा हूँ केवल, केवल 25%, तो 72 प्लस 70, 72 प्लस 7, 80 नंबर निकाल लोगे आराम से। ठीक है, तो कितने चाहिए भाई, ठीक है, आपको थोड़ा सा अभी देखो, अभी जितना टाइम बचा है ना, इतनी मेहनत कर लो, ठीक है, कि भाई ये वाला एरिया आपका कवर हो जाए आराम से। ठीक है, पूरा पूरा भी नहीं बताया यार, देखो इशू ऑफ शेयर्स के पूरा नंबर लगाए भी नहीं है मैंने यहाँ निकाल के, बड़े बड़े क्वेश्चन है, छोटे छोटे कम निकाल लो काफी है। ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास, इशू ऑफ शेयर्स। तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपको ऑलरेडी करा चुका था, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ना आपको एक टॉपिक कराया था, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, बैलेंस शीट पे चलते हैं सीधा, कि बैलेंस शीट का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योर हूं मैं इस टॉपिक के लिए। और जितने भी टीचर्स आप पढ़ रहे हो स्कूल के अंदर चाहे कहीं भी,
ये टॉपिक आपको पक्का बोला होगा कि इसका क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, 4 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट ऑफ द सैंपल पेपर में या प्री बोर्ड या फाइनल एग्जाम की बात करूं, कहीं भी बात करूं, क्वेश्चन नंबर 21 मिलता है, हमेशा सेम मिलेगा जरूरी नहीं, बट हाँ मैक्सिमम टाइम 21 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, जहां पर क्वेश्चन सिंपल बोलेगा बैलेंस शीट बनाओ। और बैलेंस शीट में पूरी बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोलेगा वो आपको बोलेगा बस शेयर कैपिटल का हेड बना दो बस, ठीक है, इसके बारे में बोलेगा। मतलब आपको शेयर कैपिटल का क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, तो ये आपको बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स, बस ज्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है। अब इसमें भी ना कितना एरिया ऐसा है जो 4 में से 2 नंबर में कवर हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 नंबर का जो पार्ट है ना वो आपका निकल के आता है, जहां पर आप क्या बनाओगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का कैलकुलेशन बनाओगे। और 2 नंबर में क्या बनाओगे आप, 2 नंबर में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वो 2 नंबर का एरिया हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, कुछ भी आ जाए। तो आंख बंद करके, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मैं दिखा देता हूं कितना पार्ट आपको करके आना आराम से। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि भाई क्वेश्चन में ना एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बताएगा वो आपको, तो प्रॉपर्ली पहले मेंशन करना इन द बुक्स ऑफ, किसकी कंपनी बना रहे हो, एक्स वाई जेड, जो भी कंपनी का नाम है वो यहाँ डाल देना, एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है। फिर यहाँ लिखना नीचे क्या बनाने वाले हैं आप लोग, इसका बैलेंस शीट बनाने वाले हैं हम लोग। तो ये बैलेंस शीट में भी क्या, पूरी बैलेंस शीट तो आप बनाओगे नहीं, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, उसका एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि बैलेंस शीट का हम टुकड़ा बना रहे हैं बस छोटा सा एक, ठीक है। तो देखो अब इस टुकड़े का पार्ट क्या है ना जी, इसमें डेट नहीं आता, क्योंकि बैलेंस शीट के पर्टिकुलर डेट किस डेट पे बना रहे हो, क्वेश्चन में कुछ खास गिवन नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा बैलेंस शीट है, छोटू सा फॉर्मेट हो जाता है, इतना सा पार्ट जो कि हर क्वेश्चन में आपको सेम ही देखने को मिलेगा। यहाँ आ जाओ पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद सीधा सीधा इधर नोट नंबर, ये फिक्स है लास्ट वाला अमाउंट का। पहला पॉइंट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर हम लोग बनाएंगे शेयर होल्डर्स का फंड, शेयर होल्डर्स का फंड, और इसके अंदर हमारे पास बनता है सीधा सीधा शेयर कैपिटल। तो भैया देखो ये वाला जो एरिया है ये तो सेम बनेगा, इतना पार्ट कोई भी क्वेश्चन आ जाए इतना पार्ट आपको सेम करके चलना है, कहीं भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं, ठीक है, इस एरिया के अंदर। डन, चलो अब देखो, अब इसके अलावा और भी कुछ होगा हमारे पास करने के लिए, तो और हमारे पास क्या है, इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद जो हम करेंगे वो क्या है, इसके बाद इसी के जस्ट नीचे हमें बनाना पड़ता है क्या, नोट्स टू अकाउंट्स। अभी नोट्स टू अकाउंट्स क्या बला है, सब कुछ इसी के अंदर, मार्क्स इसी के होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के, तो यहीं से कैलकुलेशन आप करोगे और आपको सही एरिया सही कैलकुलेशन करने के बाद ही मिलेगा, ठीक है। क्या चाहिए आपको उसके अंदर, ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे इसके अंदर, सबसे पहले तो हेडिंग में डाल देना क्या बना रहे हो आप, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ नोट्स टू अकाउंट्स, कैसे बनाएंगे वो भी सिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंपल पर्टिकुलर सीरियल नंबर देन अमाउंट, खत्म। अब इसे नोट नंबर 1, सीरियल नंबर 1 मतलब नोट नंबर 1 ये हमने दे दिया। क्या बना रहे हैं हम इसके अंदर, वी आर गोइंग टू शो द प्रॉपर ब्रीफ अबाउट द शेयर कैपिटल, ठीक है। अब देखो जब आप शेयर कैपिटल बना रहे हो ना, तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले जो हम मेंशन करते हैं दैट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब इस ऑथोराइज्ड कैपिटल के अंदर क्या लिखने वाला हूं मैं, ऑथोराइज कैपिटल के अंदर मैं डिटेल्स लिखने वाला हूं कि कंपनी के पास कितने शेयर्स की ऑथोराइज कैपिटल है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने, ऑफ रुपीस कितने का है एक शेयर, ऑफ रुपीस कितने ईच, ठीक है। फाइनल वैल्यूएशन बाहर डाल देना, एक क्वेश्चन आपको देगा, नहीं देगा तो यहाँ ऑथोराइज कैपिटल लिख के बाहर वाले कॉलम में डैश लगा देना, खत्म, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल ये आ गया, ये सेम आएगा, देन उसके बाद आएगा आपका इश्यूड कैपिटल, ठीक है, तो इश्यूड कैपिटल आएगा। अब इश्यूड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने इस ऑथोराइज में से कितने शेयर्स को मार्केट में बेचने के लिए लगा रखा है, ठीक है, दैट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद इशूड कैपिटल। डन, सो दिस इज इट, इसको मल्टीप्लाई करके बाहर डाल देना, बस हो गया हमारा काम। अब यहां से अब जो ये एरिया है ना दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये आपका हर एक क्वेश्चन में चेंज देखने को मिलेगा और इसी के ही मार्क्स हैं, ठीक है। अभी तक मैंने जो लिख दिया ना, इतना करके भी अगर आप आ जाते हो 2 नंबर तो यहां मिल जाएंगे आपको आराम से, ठीक है। 2 नंबर का ये एरिया पूरा कवर हो गया और ये हर क्वेश्चन में सेम मिलेगा, बस आपको ये ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल सर्च करके लिखना होगा, इतना तो कर ही लोगे। फ्री का नंबर है इसके। ऑथराइज कैपिटल के होते हैं 2 हिस्से, पहला हिस्सा सब्सक्राइब हुए एंड फुल्ली पेड अप, ये सर्च करने का पार्ट है, यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा
कि इसमें कितने शेयर्स अवेलेबल हैं, क्वेश्चन आपको बताएगा। ऑथराइज्ड एंड कितने शेयर्स हो, वो सब्सक्राइब कैपिटल कितने वगैरह हो गए, कितने रुपए का एक शेयर है, वो सब कुछ क्वेश्चन आपको बता ही देगा। तो यहाँ प्रॉपर्ली इसको मेंशन कर लेना, यहाँ मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू बाहर। इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझाता हूँ, नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो इसकी जो भी कैलकुलेशन बनेगी ना, एक चीज ध्यान रखना, इसकी हमेशा जो भी कैलकुलेशन आएगी उसको आप इंटरनल कॉलम में लिखोगे अगर कंडीशंस, अगर कोई डिफॉल्टर है तो। ठीक है, डिफॉल्टर होगा तभी वैसे ये रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज को रिकॉर्ड करने की खास रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। ठीक है, तो देखो जी अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या रिकॉर्डिंग होती है इसके अंदर, पहले एक बार वो देख लो सारी की सारी, फिर उसके बाद बाकी डिटेल्स देखते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले आप माइनस करोगे क्या, कॉल्सन एरियर। तो ये कॉल्सन एरियर जो इसमें आएगा वो हम यहाँ पे माइनस करवा के यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड देन अगर क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा डिफॉल्टर है जिसके शेयर्स मैंने फोरफिट तो कर लिए बट मार्केट में दोबारा से रीइशू नहीं किए, तो वो वाले शेयर्स आप यहाँ पे प्लस कर देना। ठीक है, बस फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद जो एक टोटल वैल्यू आएगी ना ये वाली, और ये टोटल कौन सा वाला है, ये टोटल केवल इसका और इसका सम करने के बाद ये वैल्यू आती है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इसे उठा के आप यहाँ प्लेस कर देना, हमारा 4 नंबर के आसपास क्वेश्चन पूरा कवर्ड है। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही है करने के लिए, तुम्हारे पास ज़्यादा हमें कुछ करने की खास रिक्वायरमेंट नहीं होती इस टॉपिक पे से अंदर। ठीक है जी, तो ये लो जी, ये आप आराम से लिख लो, किसी का कोई डाउट होगा तो हम उसको कवर अप कर लेंगे, अभी उठा लेंगे इसको। ठीक है, लो जी क्वेश्चंस करेंगे अभी इसके उठा के एक बार। चलो क्वेश्चन देख लो, इसका क्वेश्चन कैसे करना है। तो भाई क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके भी मिल जाएंगे आपको बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन ही। चलो जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंड देखो अब मैंने एक चीज सिखा दिया, थोड़ा फास्ट ट्रैक में कुछ शॉर्टकट्स यूज करेंगे हम लोग। क्या करने वाले हैं, मैं ना ये वाला एरिया नहीं बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि ये तो हर बार सेम ही बनेगा। ठीक है, ये वाला जो एरिया सेम बनेगा ना हर बार, तो हम क्या करेंगे, मैं आपके लिए हमेशा ये वाला एरिया क्रिएट करूंगा बस। देन इसको कैसे क्रिएट करना है बस मुझे उसकी कैलकुलेशन सिखानी है आपको, बाकी तो यार आप ऑलरेडी कर ही लोगे सारी चीजें। ठीक है, और इसमें भी कुछ चीजें देखो दिखा रहा हूं मैं आपको, हर क्वेश्चन में सेम यूज करूंगा ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर फिट हो जाए कि यार ये तो हर बार सेम ही आ रहा है ना। तो हम उन चीजों को भी कवर अप करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि यार देखो कुछ कुछ चीजें सर ने कराई थी, सेम सेम कराई थी, तो हमें भी ये चीज ध्यान रखने की सेम ही आएंगी। ठीक है जी, तो कौन कौन सी वो आइटम हमारे पास अवेलेबल है देखो जी, तो ये इनकी मुझे खास जरूरत नहीं है, ये हटा देंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो अभी फिलहाल हम लोग कैसे कैसे चीजों को फ्रेम करने वाले हैं। लो जी, हमें एरिया ये वाला मुझे कवर अप करना है बस। ठीक है, मुझे केवल इसके ऊपर ध्यान रखना है, बाकी चीज़ों से मुझे खास कोई मतलब है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसी के ऊपर काम करेंगे और इसी को ही फ्रेम करके पूरा करने की कोशिश करेंगे बस। ठीक है जी, तो ये मेरा सॉल्यूशन का एरिया है। डन, चलो जी रिकॉर्ड करते हैं कैसे रिकॉर्डिंग होगी इसके अंदर सारी चीज़ों की। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी आप इसका क्वेश्चन रीड करोगे ना, तो क्वेश्चन को रीड करते टाइम एक चीज लिख लेना। क्या लिखना है, यहाँ लिखना ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब के 3 चीजें लिख लेना बस, केवल 3 चीजें काफी है। क्या लिखा है, एनके लिमिटेड कंपनी है, जो क्या है एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका रजिस्टर्ड ऑथोराइज कैपिटल कितने का है, 1 लाख और रुपए दिया हुआ है, जिसे उसने डिवाइड किया हुआ है कितने शेयर्स में, 100 शेयर्स में। तो यहां पर नंबर अगर मैं निकालूं तो कितने निकलेंगे, 10,000 इंटू में 100, तो ये क्या निकल के आया मेरा ऑथोराइज कैपिटल। पहला एरिया क्लियर है, तो यहां हम क्या लिखने वाले हैं इधर, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना, 100 ईच। ठीक है, कितना हो गया ये वैल्यू, 10 लाख रुपए। तो लो जी सिंपल हो गया मेरा। अगला पार्ट, ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कितना, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल कितना है मेरे कंपनी का,
50 लाख रुपए का। अब देखो सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, इसका मतलब क्या है, ये पुरानी वैल्यू की बात कर रहा है कि ऑलरेडी कंपनी के पास पहले से एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है। ये 50,000 क्या है, दिस इज एग्जिस्टिंग। कौन सा वाला, ये वाला 50 लाख का एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है पहले से। 50 लाख मतलब कितना हो गया, 50,000 इंटू में 100, देन। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहां पर ये एग्जिस्टिंग पड़ा है, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 50,000 जो अमाउंट है आपके पास, ये वैल्यू आपकी कहां जाएगी, ये इसमें भी आ जाएगी। ये 1 करोड़ है ना ये वाला तो ऊपर, हाँ तो ये 1 लाख आएगा, ओके ठीक है। अच्छा तो ये जो 1 लाख आएगा ये वाले वैल्यू का, ये 1 लाख, यहाँ भी 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है डाल देंगे अभी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगी वैल्यू हमारी पूरी, हाँ 1 लाख शेयर्स। अच्छा इस 1 लाख शेयर्स में 50,000 पहले से पड़े हुए हैं, तो ये जो सब्सक्राइब्ड है क्या ये इशू हुए होंगे, यहां पे भी आने चाहिए ना, तो क्योंकि ये मुझे पता है कि ये और ये बराबर हो सकते हैं, फिर छोटे होंगे, और ये वाला जो एरिया ये और ये बराबर होंगे, तो यहां तो 1 लाख है, इसका मतलब क्या है, इसके पास लिमिट कितनी है शेयर्स की, 1 लाख शेयर्स की लिमिट है, जिसमें से इसने 50,000 शेयर्स की लिमिट को यूज कर रखा है ऑलरेडी। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ऑलरेडी इसमें से ये मैंने यूज कर रखा है। अब मुझे बस ये चेक करना है कि इसका फ्रेश कितना है, फ्रेश मतलब नया कितना शेयर्स इसने इशू किया है और कितना उसमें सब्सक्राइब हुआ है। तो क्या लिखा है, द कंपनी डिसाइडेड टू ओपन अ टेक्निकल स्कूल इन अ ज्वेलवर डिस्ट्रिक्ट, कौन सा है, ज्वालावर डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान में होगा कोई, तो स्पेशली ट्रेन्ड स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रंस हमारे पास अवेलेबल है, जो एरिया के अंदर अवेलेबल होंगे। It is planning to provide them employment in its various production units and industrial neighborhoods area, मतलब काफी सारी चीजों के लिए उसने कुछ दिया हुआ है, हमें उससे मतलब नहीं है। अब इसके लिए यहां से मेरे काम की लाइन स्टार्ट होती है, क्या लिखा है, टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट। अब इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, तो क्या किया कंपनी ने, द कंपनी ऑफर्ड कितने 20,000 शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कितने शेयर्स और इशू किए गए, 20,000 शेयर्स, कितने रुपए वाले, सेम वही 100 वाले। एंड शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड, मतलब पूरे पैसे मिल गए। यहां पर भी, यहां पर कोई दिक्कत आई, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे क्वेश्चन में, यह सिंपल सा क्वेश्चन है 4 नंबर का, इससे सिंपल लग रहा है 4 में 4 आने चाहिए इसमें तो यहां पर सब इसमें ये इशूड कैपिटल कितना हो गया इस बार, टोटल 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 70 लाख, देन इशूड वाली। अब इसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या मेरे पास सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप वाला एरिया है, क्योंकि यहां पे तो यार सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप में है, ये तो ऑलरेडी फुल्ली पेड अप में था, ये भी फुल्ली पेड अप में आ गया है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, केवल एक ही ऐड खोलेंगे, सब्सक्राइब हुआ एंड फुल्ली पेड अप, एंड फुल्ली पेड अप, क्योंकि डिफॉल्टर का होना जरूरी थोड़ी है यार, सारे लोग अच्छे मिल गए, बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो कितने शेयर्स हो गए मेरे पास यहाँ पे, सेम 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, डन। फाइनल वैल्यू 70 लाख। तो यहाँ तो कोई डिफॉल्टर हुआ ही नहीं मेरा, इसका मतलब कुछ और तो खुलेगा नहीं, सीधा टोटल डाल के यहाँ डाल दो। अब जो फॉर्मेट आपने बना रखा है इसका ऑलरेडी, वहां पर हम वैल्यू कितनी डाल देंगे, यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी इधर, 70 लाख रुपए। हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म पूरा, डन। तो दिस इज इट, इतना ही काम आपको करना है और मुझे कुछ खास करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, क्लियर है। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस और करते हैं, मतलब थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाते हैं जहां पर आपको कॉल सिनेरियो या फॉरफिटेड शेयर्स वगैरह कुछ मिलेगा, ताकि थोड़ा उसमें भी आपका माइंड शार्प हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक बार ये देख लेता हूं मैं तब तक अभी आराम से। लो जी, एक क्वेश्चन बढ़िया, क्या है गिवन क्वेश्चन के अंदर, क्या बोला गया है, कह रहा है उन्नति लिमिटेड कंपनी है जिसके पास ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने का है, 8 लाख रुपए का है, और रुपए दिया हुआ ना, कितने शेयर्स में डिवाइड किया गया है, 10 रुपए में, तो 80,000 हो गए। एक शेयर कितने का है, 10 का। देन कंपनी ने क्या किया है, कंपनी इश्यूड प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर कितने शेयर्स, 60,000 रुपए के बोला उसने, रुपीज बोला है,
तो रुपीज बोला तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे डाल देंगे 6000 डालेंगे, केवल पूरे डालने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इसमें गलत दिया हुआ है, 6000 रुपये नहीं है ये, क्योंकि आगे जाके बढ़ाएंगे 60,000 ही होगा फिर ये। ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 58,000 इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई 58,000 की। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स का रुपीज का सेम ही है सबका, 10 रुपये आएगा। अच्छा अब देखो, अब हमेशा ना इसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, दूसरा पार्ट सब्सक्राइब हुआ बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें क्या लिखा है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड, मतलब सब लोगों ने पैसा मांगा गया है, सबसे पैसा मुझे मिल भी गया है। अगर सबसे पैसा मिल गया है तो क्वेश्चन ने क्या बोला, एक्सेप्ट किससे छोड़ के, सेकंड एंड फाइनल कॉल जो 3 रुपए की है पर शेयर, कितने शेयर्स पर, 3000 शेयर्स पर, जो कि किसके पास थे, मानित के पास। ठीक है, आगे क्या बोला, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, तो हम कहां चले गए, हमने इसके शेयर को कैंसिल कर दिया। अच्छा, शेयर्स को कैंसिल करने के बाद क्या वो शेयर मेरा इन दोनों में से किसी कैटेगरी में आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, वो किसी में नहीं आएगा, वो इसमें तो आएगा ही नहीं। दैट मींस क्या हुआ, 58,000 शेयर्स में से क्या हुआ है भाई, 3000 पे डिफॉल्ट हुआ, ये किस कैटेगरी में गया, डिफॉल्टरी कैटेगरी में गया। तो बाकी जो बच गए लोग ये सारे कौन है, अच्छे लोग हैं, तो मैं इसको कहां डाल दूंगा, सब्सक्राइब हुआ एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी में डाल दूंगा, डन। अच्छा, डिफॉल्टर फिर मैंने कहां फेंक दिया, फोरफीचर कैटेगरी में आ गया, बिकॉज डिफॉल्टर के बाद अगली कैटेगरी कौन सी होती है, फोरफीचर वाली। फोरफीचर के बाद अगली कैटेगरी कौन सी होती है, रीइश्यूअर, यहां पर हम नहीं गए। दैट मींस ये शेयर मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करते अभी। ठीक है, तो ये शेयर अगर मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करते तो नए शेयर यहां आएंगे और नए शेयर ये यहां पे आएंगे। दैट मींस इस क्वेश्चन में केवल और केवल ये वाला एरिया है बस। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। प्रेजेंटेशन देखें अब इसकी एक बार, चलो जी प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो चलो क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए, थोड़ा छोटू करते हैं। आ जाओ भाई, इसमें देखेंगे तो पहले नंबर ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल कितने कितने शेयर्स हैं, देखो जी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितने शेयर्स हैं, पहला सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितने हुए, 80,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ऑथराइज कैपिटल में 80,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक है, यहाँ डाल देंगे 10 रुपए, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 8 लाख, फाइनल मल्टीप्लाई करके 8 लाख रुपए, डन। फिर उसके बाद इशूड कैपिटल कितना है, 60 का, तो इशूड कैपिटल कितना आएगा, 60,000 इक्विटी शेयर्स, एक शेयर कितने का, 10 का, फाइनल वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा मार्केट में कितने शेयर एग्जिस्ट करते हैं, केवल और केवल 55,000, जो कि किस कैटेगरी में आने वाले हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कितना वैल्यू आएगा, 55,000 शेयर्स, इक्विटी का 10 रुपए का एक है। अच्छा, क्या इस वैल्यू को बाहर डाल दें, पूरा वैल्यू बाहर आएगा 5,50,000, लेकिन कुछ पैसा इसमें ऐड होगा किसका, फोरफिटेड शेयर्स का। क्यों ऐड होगा, क्या था ना, क्योंकि जो शेयर्स मार्केट में हमने बाहर निकाल दिए, इन लोगों ने कुछ तो पैसा दे ही दिया ना। क्वेश्चन ने क्या बोला था, 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए से नहीं दिए, तो कितने दे दिए, 7 रुपए। जो पैसे दे दिए गए हैं उनका पैसा हमने ऑलरेडी कहां रखा हुआ है, शेयर फोरफीचर में, बस उसे ऐड कर दो, तो फाइनल वैल्यू 5,71,000 रुपीज, डन। दिस इज इट, 4 आउट ऑफ 4, कहीं कुछ कटने वाला इसमें है नहीं तुम्हारा। ठीक है जी, चलो इसमें छोटा सा एक एरिया कवर हुआ तुम्हारा। इसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चन जहां पर सब कुछ एक साथ मिलेगा, पूरा क्वेश्चन है सिर्फ वो तांडव करता हुआ मिलेगा, बथेरी चीजें मिलेंगी आपको, उसको ना बाइफिकेट करना होगा, अलग अलग करना होगा, मिक्सचर मिलेगा एक तरीके से, तो थोड़ा सा दिमाग हिलेगा। ठीक है, बस फोकस बना के रखना, सब कुछ समझ में आएगा आराम से। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया है। इसके बाद चलते हैं कुछ अलग क्वेश्चन के ऊपर जहां पर कुछ चीजें अलग मिलेंगी आपको। ठीक है, लो जी, सरस्वती लिमिटेड को कल मुझसे क्वेश्चन पूछा था, शायद ये वही वाला है, कल पूछा था ना, काजल, ये पूछा था इसका, सरस्वती लिमिटेड था शायद।
चलो कोई बात नहीं, मतलब इसी तरीके का क्वेश्चन था वो भी, अगर कुछ अलग था अलग था, क्योंकि मैंने कंटेंट रीड कर लिया था, कंटेंट यही मिलेगा आपको उसके अंदर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में अलग अलग चीजें मिल जाती हैं। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, सरस्वती लिमिटेड है, ऑथराइज कैपिटल कितने का इसका 10 लाख रुपए का, अगेन रुपीज दे दिया, हम क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 लाख शेयर्स 10 रुपए का एक। ठीक है, इशूड कैपिटल कितना है, कह रहा है इसके बाद क्या लिखा है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, मतलब ये क्वेश्चन भी सेम वैसे वाला ही है कि इस क्वेश्चन में भी एग्जिस्टिंग शेयर्स पड़े हुए हैं पहले से, कितने रुपए के 4 लाख रुपए के पड़े हुए हैं। 4 लाख रुपए का मतलब कितना हो गया 40,000 इंटू में 10, ये पहले से पड़े हैं एग्जिस्टिंग वाले। कंपनी ने क्या लिखा आगे, टू मीट इट्स न्यू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट द कंपनी इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का एक। क्या हुआ है, अच्छा ये जो सब्सक्राइब में पड़ा हुआ है ये यहां भी आएगा, है ना, दोनों में रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको, इशूड एंड सब्सक्राइब में। अब कंपनी ने क्या किया है, नए शेयर मार्केट में डाले, कितने शेयर डाले 20,000, सेम वही 10 रुपए वाला जिसका ब्रेकअप दिया हुआ है, कैसे 3 रुपए का एप्लीकेशन, 3 रुपए का अलॉटमेंट, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपए का सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ब्रेकअप भी मिल गया। अच्छा इसको चाहो तो बना के लिख लो, अगर छोटा कंफ्यूजन आगे मिलेगा तो क्या लिखा है क्वेश्चन है 3 3 2 और 2। चलो जी, अब इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन है क्या बोला आगे, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब जितने शेयर्स हमने मार्केट में नए वाले बेचे उनमें पूरे शेयर्स की सब्सक्रिप्शन आ चुकी है, मतलब ये पूरा एरिया कॉपी पेस्ट हो जाएगा। देन यहां तक चलो आगे, कह रहा है द अलॉटमेंट मनी वाज पेबल ऑन 1 मई 2021, फर्स्ट कॉल मनी की डेट दे रखी है, इस डेट को फाइनल कॉल मनी डेट वाइज क्वेश्चन में पैसा इंस्टॉलमेंट मांगी गई है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक्स टू होम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल, वाई एन अलॉटी ऑफ 600 शेयर्स डिड नॉट पे द टू कॉल्स, जेड जो कितना है 400 शेयर्स है उसके पास, उसने क्या नहीं दिया फाइनल कॉल। अब यहां पर देखो ध्यान से देखना, हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल कितने की है 60,000 शेयर्स की है, या शेयर्स लिखे हैं केवल, तो 60,000 शेयर्स के हम करेंगे यहाँ पे 4 हिस्से, जिसमें पहला हिस्सा किसका है एक्स का, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, इसके पास कितने शेयर्स थे क्वेश्चन में 1,000 शेयर्स। ठीक है, इसने क्या नहीं दिया और क्या दे दिया वो निकाल लो, क्या बोला क्वेश्चन ने, इसने अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दिया, मतलब ये एरिया ये इसने पे नहीं किया। ठीक है, यहां तक कितना हो गया 7 रुपए, इसने पे नहीं किया, ये वाला ये नहीं पे किया, तो 3 दे दिया होगा। क्लियर, चलो वाई पे आ जाओ, अब वाई के पास कितने शेयर्स हैं 600 शेयर्स हैं। इस बंदे ने क्या किया है, इसने 2 कॉल्स नहीं दी, 2 कॉल्स का मतलब ये वाला एरिया पे नहीं किया इसने। क्लियर, तो कितना पैसा दे दिया होगा 6 रुपए दे दिया होगा, बढ़िया। नेक्स्ट जेड एक्स डिफॉल्टर है, इसने क्या नहीं दिया 400 शेयर्स है इसके पास हमारी कंपनी के, इसने क्या नहीं दिया केवल फाइनल कॉल, कितने की है 2 रुपए की, ये नहीं दी, तो 8 रुपए दे दिए होंगे। क्लियर है, अच्छा बाकी जो बच गए कितने शेयर्स बचेंगे, ये कितने हो गए 2000 हो गए, क्योंकि ये डिफॉल्टर है तीनों को तीनों, इनको हटाने के बाद जो शेयर्स बच गए 58,000, इन लोगों ने क्या किया होगा 10 मांगे 10 के 10 दे दिए। क्लियर है, 10 का शेयर था पूरा 10 मिल चुके हैं, और जो मिला है जो नहीं मिला वो कितना है 0, मतलब कोई डिफॉल्टर है ही नहीं इसके अंदर। तो मैं कह सकता हूं यार एक बात, ये जो 58,000 वाली कैटेगरी है ये कौन सी कैटेगरी है, सब्सक्राइब हुए एंड फुल्ली पेड अप में आ गया, और इन सभी को मिला दिया जाए तो ये कहां बनेगा सब्सक्राइब हुए बट नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप आया है तो जाहिर सी बात है क्या आएगा मेरा कॉल्स इन एरियर भी आएगा। तो इसमें अगर मैं कॉल्स इन एरियर निकालना चाहूं टोटल, क्योंकि मुझे टोटल ही माइनस करना है ना, कितना आएगा 1000 इंटू में 7, 7,000 प्लस इसमें 2400 प्लस फिर इसके बाद 400 इंटू में 2 800, तो टोटल कॉल इन एरियर कितना हो गया मेरे पास 10,200। डन, तो मैं डायरेक्टली माइनस कर दूंगा ना इसको, मेरा काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, देखो जितना आराम से आप क्वेश्चन को ब्रेक करोगे ना, जितना ये डायग्राम वगैरह बनाने की कोशिश करा करोगे एग्जाम में भी प्रैक्टिस करते टाइम भी, उतना ज्यादा माइंड रिफाइन करेगा आपका, और उतनी ज्यादा जल्दी चीज समझ में आएंगे हमारे को। क्लियर है, तो चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, अभी मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, ऑथराइज कैपिटल कितनी है 1 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना अमाउंट आ गया 10 लाख रुपए। चलो जी पहला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट इशूड कैपिटल ये कितना है, ये है मेरा 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना अमाउंट आएगा 6 लाख रुपए, बढ़िया।
फिर उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या है मेरा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल दो हिस्से हैं, यहाँ पे लिखोगे सब्सक्राइब हुआ एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, पहले फुल्ली पेड अप डाल दो, बढ़िया लोगों को ऊपर रखो। ठीक है, तो इसमें कितने शेयर्स हैं, केवल 58,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना अमाउंट आएगा, 5,80,000। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड कैटेगरी, सब्सक्राइब हुआ बट नॉट फुल्ली पेड अप, कि भैया इन लोगों ने पैसे वैसे मुझे नहीं दिए। तो ये कितने शेयर हैं टोटल मिलाकर, सबके 2,000 शेयर, सबके शेयर्स मिलाकर कितने हैं, वो तो कॉल इन एरिया माइनस करेंगे। तो कितना अमाउंट आएगा इसके अंदर, इतना ईच। अब एक काम करेंगे, इस वाले एरिया को ना बाहर नहीं लिख सकते आप, क्योंकि फाइनल वैल्यू बाहर जाएगी। तो फाइनल अमाउंट कितना बनता है इनका, 20,000 रुपए। ठीक है, माइनस कॉल्सिन एरियर। तो यहां से हम क्या करेंगे, माइनस कॉल्सिन एरियर, कितना 10,200। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आती है, 9,800। देन फाइनल अमाउंट टोटल निकाल लो, सब कुछ ऐड करके फाइनल वैल्यू कितनी बन जाती है, 5,89,800 डन। दिस इज इट, बस इतना ही बनाना है। ठीक है, ये मैंने नोट्स अकाउंट्स का फॉर्मेट की ये पूरा नहीं बनाया, इसके अंदर ये वाला कंटेंट मैंने लिख दिया सारा का सारा, सब वो समझ में आ गया ना। ठीक है, मेन एरिया, बाकी मेन फॉर्मेट तो आप बनाओगे अपना बैलेंस शीट वाला। ठीक है, ये तो देखो बनाना ही बनाना है, ये वाला एरिया, ये वाला, ये तो बनाना ही बनाना है आपको, ये फिक्स है, सब में फिक्स है। ये वाला एरिया में मैं सिखा रहा हूँ, ये वाला आपको कैसे बनाना है बस। ठीक है, चलो, ये है उस तरीके का क्वेश्चन या कुछ डिफरेंट है, जो रेशो वाला भी, चलो रेशो वाला भी देखेंगे, अभी आएगा आगे। मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सारे एग्जाम वगैरह, जो प्रैक्टिस मटेरियल जितना बन सकता है, जो है जिस जिस केस जितना जितना लेवल जा सकता है, सारे क्वेश्चंस करेंगे आज। हो गया, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को ब्रेक कर दो। जितना भी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो घुमाने वाला पार्ट होता है ना, वो लैंग्वेज के अंदर मिलेगा आपको, बट लैंग्वेज एक एक लाइन पढ़ते जाओ और डायग्राम बनाते जाओ। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल के लिए बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन यही बिखर जाता है आपका। जब आपने ये सब्सक्राइब कैपिटल को ब्रेक कर दिया ना, इसमें से डाटा निकाल दिया, इन दोनों का ब्रेकअप कि भैया इसमें सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितने हैं और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कितने हैं, पूरा क्वेश्चन घुमाने के लिए यही घुमाएगा, यही घुमाएगा, अगर घुमाएगा तो। नहीं घुमाएगा तो सिंपल वाला पार्ट दे देगा आपको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन किया था वैसा दे देगा निकाल के, तो फिर तो बहुत आसान वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे। चलो मैं क्वेश्चन निकालता हूँ एक बढ़िया सा इसके अंदर से, जहाँ से आपको कुछ और चीजें मिलेंगी, जहाँ पे रेशियो वगैरह कर रखा होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन पढ़ा था मैंने, मिला था कहीं, पता नहीं कहाँ गया क्वेश्चन। अंतरिक्ष लिमिटेड का क्वेश्चन था। फोर फीचर वाला तो सेम ही, जो मैंने करा दिया आपको फोर फीचर वाला, वो सेम वैसे ही मिलेगा। ठीक है, फोर फीट के बाद रीइशू अगर मैंने कर दिया, उस क्वेश्चन में ना बड़ा बहुत ज्यादा घुमा रखा था उस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन है फोर फीट भी किया, फिर रीइशू भी किया, रीइशू लेकिन आधा रीइशू किया, पूरा रीइशू किया ही नहीं है। वो वैसे वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन था एक। और हाँ, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में अगर आपको प्रीमियम मिल जाता है ना, प्रीमियम को इग्नोर कर देना, प्रीमियम किसी काम का नहीं है। ठीक है, हाँ जी, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में अगर प्रीमियम का क्वेश्चन आ जाता है कि भैया प्रीमियम वगैरह डाटा गिवन है, उसे इग्नोर कर देना, बिकॉज प्रीमियम वाले क्वेश्चंस का कोई काम नहीं होता हमारे पास बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम की रिकॉर्डिंग आप कहाँ करते हो,
क्या रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में करोगे, उसके अंदर करना है, तो वहां पे आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। प्रीमियम वगैरह वहां रिकॉर्ड नहीं करोगे आप। शीट वाले क्वेश्चंस नहीं है मेरे पास, मिल जाएंगे। क्वेश्चन अगर आपके पास पड़ा हुआ तो मुझे दे दो। हाँ भेज दो, व्हाट्सअप कर दो, मैं देख लो, अभी करवा देंगे, व्हाट्सअप दे दो। चलो जी, एक क्वेश्चन मिला, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ब्रेक करते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन में डिटेल्स क्या क्या दी हुई है, पहले एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद से ब्रेक करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो क्वेश्चन ने क्या क्या मुझे बोला हुआ है, पहले एक बार उसे चेक कर लो। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, क्या लिखा है। 1 अप्रैल को 2014 में ब्लू हेवन लिमिटेड कंपनी है, इसका ऑथोराइज कैपिटल कितने का है, 20 लाख रुपए का, जिसमें कितने शेयर्स हैं, 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 का एक है। तो ऑथोराइज कैपिटल कितना हुआ, 2 लाख इंटू में 10, ठीक है। इशूड कैपिटल क्वेश्चन ने क्या बोला, द कंपनी इश्यूड प्रोस्पेक्टस फॉर द 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ पे कितने शेयर्स हो गए, 1.5 लाख इंटू 10। फिर उसके बाद द कंपनी रिसीव एप्लीकेशंस फॉर, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना हुआ, केवल 1.4 लाख। उसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 7 रुपीज का कॉल्ड अप है। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात कि मेरे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितने की है, 1,40,000 की है। तो जब मैं इसके दो हिस्से करूंगा, तो दो हिस्से करते टाइम सबसे पहली चीज सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, क्या इसमें ये वाला कैटेगरी है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, एक ही कैटेगरी, दो ही कैटेगरी होती है ना। यहां पर क्वेश्चन ने क्या बोला कि पहले साल में हमने 7 रुपए ही मांगे हैं। तो एक बात बताओ, आपका एक शेयर है कितने का, 10 का, फेस वैल्यू 10 की है, तो फेस वैल्यू 10 की, पेड अप वैल्यू 10 कब होगी, जब मेरा कॉल्ड अप वैल्यू 10 होगी। क्या बिना मांगे पेड अप वैल्यू 10 हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेरी कॉल्ड अप वैल्यू यार 7 की है, मैंने क्वेश्चन ने क्या बोला है भाई, मैंने इसमें से जो कॉल्ड अप किया है वो कितना कॉल्ड अप किया है, कॉल्ड अप वैल्यू क्या है मेरी इसकी, कॉल्ड अप वैल्यू मेरी इसकी केवल 7 रुपीज की है। तो पेड अप वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 7 रुपीज की, उससे ऊपर जा ही नहीं सकती, बिकॉज 3 रुपए मैंने क्या कर रखे हैं, 3 रुपए का जो अमाउंट है ये क्या है, दिस इज अनकॉल्ड, मैंने मांगा ही नहीं है अभी तक। तो जब मैंने मांगा ही नहीं है तो वो पेड अप में कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं। दैट मींस इसमें ये वाला कैटेगरी है ही नहीं। समझ में आया, समझ में आया। चलो अब इसमें देखते हैं, सारा सारा जो एरिया है वो यहां घुसेगा आपका। क्या लिखा है क्वेश्चन ने, कह रहा है अरुण के पास कुछ शेयर्स पड़े हैं। अच्छा ये सारे शेयर्स यहां चले गए, 1,40,000 के 40 यहीं डाल दो आप पूरे, ठीक है। कितने रुपए के हिसाब से, 7 के हिसाब से। हाँ अब इसके पार्ट्स बनेंगे अलग अलग। पहला पार्ट में कौन आएगा, अरुण, कितने शेयर्स हैं इसके पास हमारे, 4,000 शेयर्स। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, एक शेयर होल्डर और है वरुण, कितने शेयर्स है इसके पास, 3,000, तो एक और निकाल लो यहाँ से वरुण, इसके पास कितने हो गए, 3,000 शेयर्स। आगे क्या बोला, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, कितने की, 2 रुपए की, ठीक है। अच्छा इन लोगों ने किस किसने क्या क्या नहीं दिया, दोनों ने 2 रुपए नहीं दिए, ठीक है। तो इसके 2 रुपए इसने नहीं दिए और 2 रुपए इसने भी नहीं दिए। आगे आगे क्या बोला, वरुण के शेयर को हमने क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया फर्स्ट कॉल के बाद ही। तो वरुण कौन है ये, अच्छा इसने कितने दे दिए होंगे, 5, जाहिर सी बात है 7 ही मांगे हैं मैंने, 7 में से 2 नहीं दिए, बाकी दे दिए होंगे दोनों ने मिलाकर। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इन शेयर्स को क्या कर दिया, मैंने अगली स्टेज पे लेकर चला गया। मैं अगली स्टेज कौन सी है, फोर फीचर। अच्छा एक और चीज बताओ, यहाँ पे अरुण के शेयर्स कितने हैं, 4,000, वरुण के कितने हैं, 3,000, तो कितने शेयर्स बच गए, 1,40 में से 7,000 गए, तो बचे कितने, 1,33,000। तो क्या मैं इन शेयर्स को ये बोल सकता हूं कि 7 रुपए का मेरा कॉल्ड अप वैल्यू है और पेड अप वैल्यू कितना है, सेम 7 रुपीज का, साथ साथ सेम ही रहेगा ना दोनों का, कि मैंने जितना मांगा है इन दोनों भाई साहब ने पूरे पूरे पैसे दे दिए। डन, क्लियर है सारी चीजें। चलो अच्छा मैंने इन शेयर्स को उठाकर कहां डाल दिया, पूरे शेयर्स मैंने कहां डाल दिए, फोर फीचर में। फोर फीचर के बाद क्वेश्चन ने आगे क्या बोला, एंड लेटर ऑन 1800 ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स री इश्यूड, मैंने इसको कितने शेयर्स प्री इशू कर दिए इसमें से, केवल 1800। तो इसके दो हिस्से हुए, जिसमें 1800 तो यहां चले गए री इशू में, बाकी जो बच गए
शेयर्स, कितने बचेंगे 1200 शेयर्स। ये शेयर अभी भी किस कैटेगरी में पड़े हुए हैं, फोरफीचर की कैटेगरी में पड़े हुए हैं। ये समझ में आया? ठीक है, आगे कितने शेयर्स पर फोरफिट किया, वह रेशियो कितने पे किया है 5 पे, लेकिन कॉल्ड अप इसका भी कितना है 7 ही है। दैट मींस ये शेयर भी वही वाले हैं जिनका कॉल्ड अप वैल्यू कितना है 7 और पेड अप कितना है 7। मांगा कितने में रेशियो किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन शेयर्स पर कुछ पैसा तो मुझे मिल ही चुका है। ठीक है, मैंने कितना कॉल्ड अप किया इसके ऊपर 7, तो 7 हो गया, खत्म काम। ठीक है, 7 मांगे और 7 मुझे मिल गए। पेड अप वैल्यू कितनी है, पूरी हो गई। ये जो एक शेयर हाँ ये वाले इसका ये सात केस होगा, इसका 10 के मिलेंगे। क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ देखो ना, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 7 रुपीज कॉल्ड अप। हर बंदे से मैंने 7 ही मांगे हैं बस, ऐसा नहीं केवल इन दोनों 7 मांगे हैं, वरुण और अरुण से नहीं, मैंने हर किसी से 7 रुपए ही मांगे हैं बस पहले साल में। तो जो इन दोनों के अलावा बच गए सारे शेयर्स, इन पर भी 7 रुपए मांगे गए हैं ना। फुल्ली पेड अप में तब जाएंगे जब ये 10 रुपए पूरे 10 रुपए हो जाएंगे। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, पेड अप वैल्यू फुल हो चुकी है, अब उसके बाद कुछ नहीं मांग सकते आप। ठीक है, वो तभी होगी जब आपकी फुल्ली पेड अप का मतलब ये हो गया कि आपका फेस वैल्यू पूरा हो चुका है, कंप्लीट। ठीक है, ये है आपका फुल्ली पेड अप का मतलब। इसका मतलब ये होगा सिंपल सा, देखो यार, आप अप्रैल से लेके पूरे फैब या मार्च तक पढ़ा, आप क्लासेस ले रहे हो, तो किसी बच्चे ने अगर पूरे साल की पेमेंट करवा दी एक साथ, तो वो क्या हो गया, फुल्ली पेड अप हो गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे जो क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं, चलो ठीक है, अलग अलग डाल रहे हैं, तो क्या हुआ, उनकी इंस्टॉलमेंट बनी हुई है एक एक महीने की या दो दो महीने, चार चार महीने, अलग अलग चल रहे हैं सबके, तो ऐसे भी तो हैं। तो उनका कॉल्ड अप एरिया क्या है, पहले महीने पैसा मांगा मिल गया, फिर मांगा फिर मिल गया, फिर मांगा फिर मिल गया, फिर मांगा फिर मिल गया। दैट मींस क्या है, जितना मांगता जा रहा है उतना मिलता जा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से काम करना है आपको। अब मेरे को सब चीज क्वेश्चन का मैंने पूरा क्या कर लिया, फ्रेमवर्क तैयार है मेरा पूरा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक छोटा सा काम करना है, इसमें मुझे दो चीजें निकाल के बता दो आप, इसमें कॉल्फिन एरियर कितना है, कॉल्फिन एरियर, और दूसरा चीज मुझे क्या निकालनी है इसके अंदर, फोरफिटेड शेयर्स। केवल दो चीजों पे कमांड कर लो आप, ये निकाल लो बस। उसके लिए कंडीशन समझाता हूं। शेयर फोरफिचर, ये कॉल्फिन एरियर की कंडीशन क्या है, केवल डिफॉल्टर विदाउट फोरफिचर। तो दो डिफॉल्टर थे क्वेश्चन में, दो डिफॉल्टर में से ये जो डिफॉल्टर है ये केवल डिफॉल्टर ही है, इसको मैंने आगे ट्रांसफर नहीं किया। तो कॉल्फिन एरियर में कितना आएगा इसका पैसा, 4000 इंटू 2 रुपए, मतलब 8000 रुपए। ये क्लियर है? अच्छा, फोर फीचर में क्या आता है, डिफॉल्टर प्लस फोर फीचर बट विदाउट रीइश्यू। रीइश्यू नहीं होना चाहिए, मतलब कौन से वाले शेयर्स, 1200 शेयर्स। इन 1200 शेयर्स पर कितना पैसा मिल चुका है आपको, 5 रुपए। क्लियर है? तो ये 6000 हो गया। क्लियर है अभी? अब मुझे बस इनको फिट करना है अपने फॉर्मेट में। समझ में आ गया सारा? अब क्या करेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल कितनी है मेरी इसके अंदर, इसमें कॉल्फिन एरियर में, ये नहीं, अरुण वाले शेयर्स तब आएंगे जब फोरफिट हो जाते, फोरफिट तो हुए ही नहीं ना। अच्छा, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 2 लाख। यहां लिखेंगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना 10 ईच, वैल्यू 20 लैक्स। चलो जी, पहला वाला एरिया इसे क्लोज कर देंगे। देन इसके बाद इशूड कैपिटल कितनी आई थी, 1.5 लाख की। यहां लिखेंगे 1.5 लाख कैपिटल ऑफ रुपीज कितना, ये आ गया वैल्यू, ये डाल दो, कितनी वैल्यू आएगी इसके अंदर, 15 लाख रुपए की। ठीक है, इसे भी क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल में एक ही हेड बनेगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अच्छा, इसमें अभी एग्जिस्टिंग मार्केट में कितने शेयर्स अवेलेबल हैं, 1,34,800, बिकॉज ये जो शेयर मार्केट में दोबारा से बेच दिए गए, ये भी तो इसी कैटेगरी में आ गए। ठीक है, तो मार्केट में कितने शेयर एग्जिस्ट करते हैं अभी, 1,34,800। कंफ्यूजन है तो तरीका बता देता हूं। अगर ये वैल्यू कहां से आई, एक शॉर्टकट देखो, मार्केट में कितने शेयर एग्जिस्ट कर रहे थे, 140। हमने इसमें से कितने फोरफिट कर लिए, 3000 फोरफिट कर लिए। 3000 में से दोबारा कितने बेच दिए, 1800 फिर बेच दिए। तो कितने शेयर बचे मार्केट में, आ जाएंगे अपने आप। यहां से इसकी पूरी कैलकुलेशन बिठा लो आप। ठीक है, तो वो आपके पास निकल के आ जाएगी टोटल यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इसमें नहीं, ये नहीं आएगा, 34,000 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा वैल्यू, 34,000 नहीं आएगी, ज़्यादा आएगी, 138 आएगी, 138,200। ये शेयर भी तो मार्केट में ही पड़े हुए हैं अभी, फोर फिर थोड़ी की हैं।
ये वाले शेयर भी तो मार्केट में है उनके, फॉरफिट थोड़ी किया हमने, ये वाले भी तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट नहीं, 88 आएगा ना ये यहाँ पे, डन। ठीक है, इतने शेयर्स रह गए हमारे पास मार्केट में, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, इनका कितना अमाउंट बनता है टोटल? 138,800 माइनस कॉल्सन एरियर। अब जो वैल्यू मैंने निकलवाई थी अभी आपसे कॉल्सन एरियर की, ये उठा के माइनस कर दो, कितनी? 8,000, ये माइनस होगा, एंड प्लस क्या? अच्छा ये भी सही बात है, कॉल्ड वैल्यू 7 है ना। हाँ तो इसको देखो, इसको लिखना कैसे है? अगर आपका कॉल्ड वैल्यू कम है ना, तो एक चीज ध्यान रखना कि कॉल्ड वैल्यू अगर कम होता है तो उसको लिखते कैसे हैं, इसकी प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ आपको अभी। देखो, अगर कॉल्ड वैल्यू कम आती है ना, तो उसको लिखने का तरीका होता है एक, ठीक है, यहाँ पे 1,38,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा ₹7 कॉल्ड अप। तो जैसे आपने यहाँ मेंशन कर दिया ना, तो इसका मतलब क्या है, एक एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि भाई 7 रुपए ही मांगे गए हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करें जो वैल्यू आई है वो कितनी आने वाली है, 138,000 इंटू में 7, ठीक है, यहाँ वैल्यू आएगी 971,600। ठीक है जी, कॉल सीनियर में कितना है? 8,000, लास्ट में फॉरफिटेड शेयर्स में कितनी वैल्यू है? 6,000। अब ये जो वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू, ये टोटल हो जाएगी तुम्हारी, जो मेन आंसर में आप बाहर फ्रेम कर देना, ठीक है, कितनी आएगी? 969,600 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन, इससे हैवी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या सब कुछ ही मिक्स है, डिफॉल्टर भी है, फॉरफीचर भी है, रीइशू भी है, और हाफ रीइशू भी है, ठीक है, प्लस हाफ कॉल्ड अप भी है। ठीक है, हैवी से हैवी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन निकाल लोगे तो बाकी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन निकाल लोगे आप आराम से, इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो। ठीक है, एक बार जाके दोबारा से देख लेना, दोबारा से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें कि भैया क्वेश्चन में एग्जैक्टली था क्या और किस तरीके से हमने इसको टैकल किया। ठीक है, ये ढूंढ रहा हूँ यार, होगा मेरे पास पड़ा होगा इसका ऐसा क्वेश्चन एक और, ना कहीं तो मिल ही जाएगा। ये नहीं है, अलग है। हाँ ये सेम ही है, चलो उसके जैसा ही है सेम। ठीक है, नीचे डिटेल्स हैं, अपने आप ट्राई करो एक बार, प्रैक्टिस करने के लिए हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, पहले ड्राइंग वगैरह बनाओ सारी की सारी, फिर उसके बाद तीनों चीजें बनाओ बस। अभी जो क्वेश्चन कराया सेम वैसे, कुछ कुछ करेक्शन होंगी इसके अंदर, मैं कर देता हूँ इसके अंदर निकाल के, सही ये आपके पास रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी क्वेश्चन कराया था एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, डिट्टो। चलो ये क्रॉस चेक कर लो सारे के सारे, जिसका हो गया है अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो जी, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ये मैंने सेम ड्राइंग बनाई है। ठीक है, सेम ड्राइंग में जितने शेयर्स मार्केट में दोबारा से रीइश्यू हो गए, वो दोबारा से जो बचे हुए शेयर में वहां पे ऐड हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये और ये मिलाकर ऐड हो गए मेरे, तो मार्केट में कितने शेयर एग्जिस्ट करते हैं अभी टोटल हमारे पास, या तो ये इसको खास निकालने खास रिक्वायरमेंट नहीं, ऐसे निकाल लिया करो अभी वाला एरिया, सेम वैसे ही। ठीक है, हमारे कितने शेयर्स मार्केट में आए थे, कितने आए थे, इतने में से कितने फोरफिट कर दिए हमने, 4,000 फोरफिट कर दिए, फिर दोबारा से कितने रीइश्यू कर दिए मार्केट में, 3,000 फिर से रीइश्यू कर दिए, तो कितने शेयर्स मार्केट में अभी भी पड़े हुए हैं, 1,69,000 शेयर्स। ठीक है, जिन पर मैंने 8 रुपए ही मांगे हैं बस, क्लियर, देन अब कॉल्सन एरियर में क्या आता है, जिन पे डिफॉल्ट हुआ बट फॉरफिट नहीं हुआ, जो पूर्वी के शेयर हैं, कितने शेयर के पैसे नहीं दिए इसने, 2 रुपए के, तो 2,000 इंटू में 2 रुपए के हिसाब से कॉल्सन एरियर कितना हो गया मेरा, 4,000 का। फॉरफिटेड शेयर्स में क्या आता है, जो शेयर फॉरफिट तो हो गए लेकिन बाद में रीइश्यू नहीं हुए, वो कितने बचे हुए हैं, 4,000 में से 3,000 तो बेच दिए, दोबारा 1,000 बचे, 1,000 शेयर्स पर 6 रुपए दे चुका है बंदा ये रहा, तो 6,000 रुपए का मेरा क्या आ गया, फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट। डन, दिस इज द फाइनल आंसर। चलो हो गया सबका, चलो इसका
सिंपल वाला, चलो सिंपल वाला भी देख ले, थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल गया होगा, थोड़ा आप ऊपर आ जाएगा। चलो ठीक है, कुछ तो आता ही है। चलो ये भी हो गया। ये पूरा बैलेंस शीट का पूरा आपको दे दूंगा एक तरीके से निकाल के पूरा फ्रेम, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस के लिए घर पे आराम से कर सको इसको, ठीक है। हाँ ग्रुप पे डाल दो मैं इसके लिए, केवल बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है इसके अंदर आपके, और कुछ नहीं है। तो गलती ही गलती होती है, चाहे कहीं भी हो। जस्टिफिकेशन नहीं, बस तो अब हो गया, बस अब गलत हो गया तो हो गया। चलो इसका आंसर निकालो, ये आसान क्वेश्चन, ये तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। निकालो फटाफट जल्दी, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये बैलेंस शीट का लास्ट क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं। आपका जो क्वेश्चन था वो हो जाएगा सेम, या कुछ अलग है, मैं देख लेता हूँ एक बार पढ़ के। सेम होगा तो कर लेंगे, वैसे कुछ डिफरेंट मिलेगा तो कर लेंगे, कोई नहीं। वैसे तो यार जो है इतना हैवी क्वेश्चन आपने कर लिया तो उससे सिंपल ही होगा वो वाला। बाकी एक बार देख लेते हैं, ये क्वेश्चन निकालो पहले। फिर इसमें प्रीमियम पर चलो भाई, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार क्रॉस चेक कर लो, सबका हो गया है आई गेस, तो कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो जी ये हमारा क्वेश्चन है। ऑथराइज कैपिटल सेम, इशूड कैपिटल क्वेश्चन ने दिया हुआ है, सब्सक्राइब कैपिटल सेम। क्या किया है, इसमें से दो हिस्से करेंगे। एक डिफॉल्टर है मेरा 500 शेयर्स का, जिसने क्या नहीं दिया मेरे को, ये नहीं दिया 5 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल। ये कैसे पता लगा 5 रुपए, क्वेश्चन ने बोला था 10 रुपए का शेयर है, 5 का प्रीमियम हो गया मेरा। अब इस 5 के प्रीमियम में अगर मैं ब्रेकअप निकालूं क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है मुझे ऑलरेडी, ठीक है, कितना कितना ब्रेकअप आएगा। क्वेश्चन ने बोला 2 रुपए की मेरी एप्लीकेशन है, 8 रुपए की मेरी अलॉटमेंट है विच इंक्लूड्स द प्रीमियम, दैट मींस 3 + 5, ठीक है। तो बाकी जो बच गया फर्स्ट एंड फाइनल पे आएगा वो 5 रुपए बचेगा। अब देखो प्रीमियम काट देना हर बार, प्रीमियम मेरा इस शेयर जो कैपिटल का हेड है उसमें कहीं काम में नहीं आता, ठीक है। तो ये हम काट देंगे निकाल के, तो बचा क्या मेरे पास ये एरिया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, पता लग गया फर्स्ट एंड फाइनल को कितने की है, 5 की, तो 5 नहीं मिले, 5 मिल गए। बाकी जो बच गए शेयर 50,000 में से, ये तो अच्छे लोग हैं, इनसे पूरे 10 मांगे और 10 इन्होंने पे भी कर दिए, खत्म काम। तो मैं क्या डाल देंगे, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितना है, ये वाले एरिया, पूरे पूरे 10 रुपए मिल गए, सारी वैल्यू उठाओ बाहर डाल दो। ये क्या है, ये वाला जो एरिया है सब्सक्राइब हुआ बट नॉट फुल्ली पेड अप वाला एरिया, तो ये नॉट फुल्ली पेड अप में डाल दिए। 500 शेयर्स पर क्या बनता कितना है पहले 10 के हिसाब से 5000 माइनस कॉल्फिन एरियर 2500 का, ठीक है। कैसे आया, ये वैल्यू 500 शेयर्स 5 के हिसाब से, तो ये वैल्यू 2500 बनती है, माइनस करके अच्छा ये बैलेंस बचेगा प्लस कर लो, फाइनल आंसर ये बन जाएगा तुम्हारे पास। डन, ठीक है। चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। हाँ इसीलिए मैं उनको निकाल के बाहर करूंगा जो शोर मचाएगा, बाहर नहीं परमानेंट ही बाहर कर दूंगा। पैसे तो हो ही चुका, 10 दिन और बचे, 10 दिन के लिए क्या ही परेशान करो खुद को भी और दूसरों को भी। बात एक वो नहीं है, गुस्सा तब आता है जब तुम्हारी वजह से ना किसी और का नुकसान हो रहा है। तुम अपना नुकसान करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मत आओ, तुम्हारे अकेले का नुकसान है ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन भाई जो बच्चा सीरियसली होकर पढ़ने आया है तुम उसका नुकसान कर रहे हो, उसको फोकस नहीं करने दे रहे हो, वो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है भाई। 14 दिन है। 14 दिन भाई तब कुछ जो भी यार देखो, आपकी जो क्लासेस चलेंगी वो 15 तारीख तक ही चलेंगी ये वाली, क्योंकि 17 को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो 16 तारीख 17 16 या 15 वो छोड़ो, 14 तक ही चलाऊंगा वैसे मैं, ये वाली 14 तक चलाऊंगा। 15 16 से आप अपना फिजिकल जो भी पढ़ना है उसको उसमें पढ़ना आराम से, जिसके पास भी होगा पढ़ लेना आराम से, क्योंकि देखो एक के पास भी है उसका नुकसान होगा तो अच्छा नहीं लगता ना। 15 16 में हम ऑफ रखेंगे, 17 के बाद, 17 के बाद जब आप एग्जाम देने के बाद आप आओगे, 18 से हम दोबारा से फुल स्विंग में दोबारा स्टार्ट करेंगे, 18 से लेके पूरा 23 तारीख तक, 24 को तो एग्जाम ही है। और इस 18 से लेके 23 तारीख का जो सेशन हमारे पास रहेगा वो सेशन रहेगा तुम्हारा पूरा का पूरा 11 to 5 वाला, ठीक है। हाँ जी, 6-6 घंटे का डेली बेसिस हम लोग कवर अप करेंगे, और जितने मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं ना हर एक टॉपिक से वो उठाना शुरू करेंगे। और एक तरीके से आप लगा लो इन 6 दिनों में तुम्हारा कोर्स एक बार फिर से रिवीजन में चला जाएगा। हाँ जी, फर्स्ट बुक से दोबारा से स्टार्ट होगा।
हाँ ये 14 तक तो हम कंप्लीट कर लेंगे, 14 तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, फिर उसके बाद यहाँ पे 18 से लेकर 23 तक दोबारा कंप्लीट होगा, ठीक है। और इस वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तुम घर पे बैठ के तुम अकाउंट से पढ़नी है ना, यहीं पढ़ा लेना, मैं ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिजिकल सब कुछ ही पढ़ा दूँ, ठीक है। ये हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन ने क्या बोला है, सफायर लिमिटेड हमारे पास अवेलेबल है। भाई साहब इन्हें ये भी नहीं पता, इससे ये नहीं। चलो चलो कोई नहीं, अरे देख लेना यार जब भी हो, मुझे क्या, मेरे को अकाउंट से मतलब है, मेरे को अकाउंट से मतलब है। 24 तक मेरा ठेका, मैंने ठेका ले रखा है 24 तारीख को अकाउंट्स का, बस बाकी तुम जानो तुम्हारा काम चालो, ठीक है। अभी रिसेंट ठेका जो ले रखा है वो 24 तक का ही है, बाकी 28 तारीख को बीएस का है, वो देख लेना, ठीक है। बीएस से पहले किसका है, लास्ट वीक कब है, 18 इससे पहले इसका है ना 25 को है ना, आईपी का है। हाँ तो एक छोटा सा ऑफर है 25 के बाद, ये 25 के बाद है, 26 और 27 को जो क्लास चलेगी ना बीएस वाली, उसमें आप सभी लोग इनवाइटेड हो, जो बीएसटी पढ़ता है वो भी, जो नहीं पढ़ता है वो भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभी आ जाना है इसके अंदर, ठीक है जी। चलो आ जाओ। सफायर लिमिटेड कंपनी है, ऑथोराइज कैपिटल है मेरे पास, कितने का है, 80 लाख रुपए का, ठीक है। जिसे डिवाइड किया हुआ है कितने में, 4,20,000 के हिसाब से। तो चलो यहाँ पे मेरे को डाटा में कुछ थोड़ा चेंज मिला इस बार, 10 और 100 नहीं है, यहाँ पे कितना है 4 लाख इंटू में 20, ठीक है। इशूड कैपिटल ये कितना है, कंपनी ने ऑफर किया कितने शेयर्स मार्केट में, 1.5 लाख शेयर्स। तो 1.5 लाख शेयर्स मार्केट में डाले गए हैं, कितने के, 4 रुपए के प्रीमियम पर शेयर डाले गए हैं। तो मुझे कोई मतलब नहीं है प्रीमियम से, 20 रुपए का एक शेयर अभी भी हमारे पास वही है, ठीक है। अच्छा फेस वैल्यू बस बना लो, बाद में काम आएगी। तो फेस वैल्यू कितनी है 20, 4 का प्रीमियम। अब इस 4 के प्रीमियम के बाद ब्रेकअप क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशन कितने की है, 7 रुपए की, इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम, तो 6 + 1 हो गया। देन उसके बाद अलॉटमेंट 12 रुपए की है, इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम, तो 10 + 2 हो गया। देन उसके बाद लास्ट में बैलेंस जो बचा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना बचेगा बैलेंस, 4 + 1, क्योंकि 3 रुपए का प्रीमियम यहाँ यूज हो गया, 1 का प्रीमियम यहाँ भी ट्रांसफर होगा, और फेस वैल्यू में से 20 में से 16 रुपए ये रहे, तो 4 रुपए यहाँ जाएंगे, तुम्हारा कंप्लीट फेस वैल्यू बन चुका है, ठीक है। क्योंकि फेस वैल्यू में गड़बड़ी करोगे आगे जाके तो प्रॉब्लम करेगा ये, इसीलिए पहले बना ली मैंने। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है भाई, रेंचो भाई साहब है इसके अंदर हमारे पास है, क्या है इसके अंदर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी क्वेश्चन ने बोली है, सब्सक्राइब कैपिटल मान लो क्वेश्चन ने क्या बोला, पूरे शेयर सब्सक्राइब हो गए होंगे तो सेम ही आ जाएगा 1.5 लाख का, ठीक है। फुल्ली पेड अप है, क्वेश्चन ने बताया नहीं इसलिए, ठीक है। आगे बोला रेंचो, इसमें से क्या हुआ भाई, एक पर्टिकुलर डिफॉल्टर, इसका नाम क्या है रेंचो। रेंचो भाई सबके पास चलते हैं पहले, इनके पास कितने शेयर्स हमारी कंपनी के, 10,000। फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, इसने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट एंड कॉल, तो कितना पैसा क्रॉस में डालूं इधर, 10 और 4, प्रीमियम को हर जगह से काट देना, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो कितना आएगा, 14 रुपीज ने पे नहीं किए, तो कितने पे कर दिए होंगे, सिंपल है 6 रुपए। आगे अनदर शेयर होल्डर, ये कौन है, सुल्तान भाई साहब। तो सुल्तान जी इन्होंने क्या किया है, 5,000 शेयर्स होल्ड करते हैं, फेल टू पे द कॉल मनी, मतलब केवल 4 रुपए इन्होंने नहीं दिए, तो बाकी 16 रुपीज का पे आउट आ चुका है। नेक्स्ट, ऑल शेयर्स हेल्ड बाय रेंचो क्या किया, फॉरफिटेड। तो इन भाई साहब के मैंने क्या कर दिया, सारे शेयर्स कैंसिल करके कहां डाल दिए, फॉरफिटेड शेयर्स में। कितने शेयर्स हैं इसके पास, 10,000। एंड रीइश्यू भी कर दिए मार्केट में, मतलब इन पूरे शेयर्स को उठाकर मैंने कहां डाल दिया, रीइश्यूड में। कितने शेयर्स में रीइश्यू किया, पूरे 10 के 10 रीइश्यू कर दिए। कितने में रीइश्यू किए, रीइश्यू वैल्यू 22, लेकिन इनकी पेडअप वैल्यू क्या है, फुल्ली पेडअप पूरा 20। दैट मींस ये जो पार्ट है मेरा, ये पूरे शेयर्स मेरे फुल्ली पेडअप हो चुके हैं, ठीक है। क्या 8,000 है, रीइश्यू कितने किए हैं, अच्छा 8,000 रीइश्यू के, अच्छा रीइश्यू 8,000 किए, ठीक है। तो 8,000 रीइश्यू के, तो कितने बच गए मार्केट में अभी भी, फॉरफिटेड शेयर्स 2,000। अच्छा तो ये फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से प्लस होगा, कितने रुपए, इंटू में 6 रुपए, तो 6 रुपए दे चुका है ना मेरा, ये कितनी वैल्यू आ गई, 12,000। तो यहाँ पे 6 रुपए जो मुझे मिल चुके हैं वो शेयर फॉरफीचर में चले जाएंगे। देन अच्छा ये डिफॉल्टर है विदाउट फॉरफीचर, तो ये कहां जाएगा, कॉल्स इन एरियर के अंदर जाएगा, और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में भी आएगा। तो इसमें कितना वैल्यू आएगी, 5,000 इंटू में 4 रुपए। तो मेरे को दो चीजों की जरूरत होती है बस पूरे क्वेश्चन में, एक तो कॉल्स इन एरियर की वैल्यू क्या है, और एक फॉरफिटेड शेयर्स की वैल्यू क्या है। और मुझे क्या चाहिए, और मुझे चाहिए कितने शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए, कितने शेयर होल्डर ऐसे हैं, देखो निकालते हैं। कितने शेयर्स थे पर हमारे पास, कितने थे,
इतने में से कितने शेयर फॉरफिट कर लिया आपने? 10,000 शेयर फॉरफिट किए थे। कितने शेयर दोबारा से रीइश्यू कर दिए? 8,000। तो कितने शेयर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में? 140, इसमें से माइनस कर दो पूरा, 148 ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसके दो हिस्से हैं, इसमें कुछ शेयर ऐसे हैं जो फुल्ली पेड अप हैं, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कौन से वाले हैं? ये 5, अगर चलो कोई नहीं, उल्टा उल्टा कर लो, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कितने हैं? 5,000 हैं, तो कितने बच गए? 143, ये फुल्ली पेड अप वाले हो गए। समझ में आया? पिछली बार बता रहा हूं, देखो ये 5,000 इसके शेयर्स हैं सुल्तान के, जो मैंने मार्केट में पड़े थे लेकिन फॉरफिट नहीं किए थे, तो ये तो इस कैटेगरी में आएंगे ना, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। तो इसमें से जो बच गए मेरे, वो सारे किस में आएंगे? अच्छे लोग हैं, इन लोगों ने पूरे पूरे पैसे दे रखे हैं। देन तो इस बार मुझे सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर 2 कैपिटल बनानी पड़ेंगी, पिछली बार जो मैंने नहीं बनाई थी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई फुल्ली पेड अप वाला था ही नहीं मेरा। ठीक है, चले समझ में आ गया ब्रेकअप? अब चलते हैं सीधा सॉल्यूशन पे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम बनाएंगे ऑथोराइज कैपिटल। कितनी आएगी? 4 लाख। कौन से शेयर्स थे? क्वेश्चन बताया था ये, शेयर्स बता रखे हैं। इशूड कैपिटल में कितने शेयर्स हैं, कौन से शेयर्स हैं, नहीं बताया, तो हम क्या लिखेंगे? सिंपल शेयर्स लिख लो। 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। 20 ईच कितने वाली आ जाएगी? 80 लाख। 8 करोड़ आएगी, 80 लाख भी नहीं आएगी, 80 लाख ही आएगी। ठीक है, 80 लाख, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद इशूड कैपिटल कितनी आएगी? कितने शेयर्स डाले थे इशूड में? 1.5 लाख शेयर्स, यहाँ लिखेंगे 1.5 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। ये वैल्यू कितनी आती है? 30 लाख। ठीक है, इसे ब्लॉक कर दो। देन सब्सक्राइब कैपिटल, अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल है दो हिस्से, सब्सक्राइब हुआ एंड फुल्ली पेड अप। इसमें कितने शेयर हैं? यहाँ आएंगे 143,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। कितनी वैल्यू आएगी? 28,60,000। देन उसके बाद सब्सक्राइब हुए बट नॉट फुल्ली पेड अप, कि भैया फुल्ली पेड अप नहीं हुए, तो कौन से वाले शेयर्स हैं? यहाँ रखेंगे हम 5,000 वाले शेयर्स। तो 5,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। ठीक है, कितनी वैल्यू बनती है इनकी? अच्छा, इसको कैलकुलेशन का पूरा अंदर लिखना। ठीक है, कितनी आएगी इसकी? 1 लाख माइनस कॉल सीनियर। कॉल सीनियर कितना है? निकाल लिया था ये रहा, 20,000 रुपये का। अब इसी में प्लस करेंगे क्या? फॉरफिटेड शेयर्स। कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे, उसका पैसा कितना पड़ा हुआ है? 12,000 का। ये 12,000 रुपये यहाँ ऐड कर दो। ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही है? 92,000 रुपीज़। बस हो गया, सारी वैल्यू को प्लस करो, फाइनल आंसर निकाल लो। ठीक है, 29,52,000 रुपीज़। डन। तो आई होप बैलेंस शीट क्लियर होगा। तो बैलेंस शीट आप गलत नहीं होना चाहिए। बाकी ये 10 क्वेश्चन मैं निकाल के आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, ग्रुप पे डाल दूंगा, देख लेना। फेस वैल्यू कौन सा? ये तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है, ये तो 20 रुपये फेस वैल्यू है, 4 का प्रीमियम है। क्वेश्चन ने क्या बोला? एप्लीकेशन कितने की है? यहाँ बोला 7 रुपये की है, और साथ में 1 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है, तो क्या करेंगे? 6 + 1, क्योंकि ऐसे लिखेगा तो अलग रहेगा, ये फेस वैल्यू ये प्रीमियम है, कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्या बोला? 12 रुपये का मेरा क्या है? अलॉटमेंट है, 2 का प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितनी होगी? 10 की, तो 10 + 2 हो गया। अब क्वेश्चन बोला बैलेंस जो बच गया वो सारा कहाँ जाएगा? फर्स्ट कॉल के ऊपर चला जाएगा सीधा। ठीक है, अब देखिए कितना बचेगा? 20 में से 6 और 10 16, तो ये रहे, बचे कितने? 4 यहाँ आ गए। 4 रुपए के प्रीमियम में से 1 और 2 3 का प्रीमियम तो ये रहा, बाकी बचा कितना? 1 का प्रीमियम यहाँ आ गया। और शेयर कैपिटल के हेड में हम कभी भी प्रीमियम यूज नहीं करते, तो प्रीमियम क्या कर देना हर बार? सब जगह से काट दो आप, क्योंकि बार लिखा होगा ना, तो आपका दिमाग बार बार बोलेगा इसको यूज नहीं किया तूने, इसको कर, कुछ कर इसका, है ना? खुजली रहती है हमारे हाथ में, कुछ ना कुछ तो करना ही है। ठीक है, इसीलिए उसको हटा दो पहले ही। ठीक है जी, तो हमारा क्वेश्चन वाइंड अप इसका। नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे सीधा अभी हम, जहाँ पे हम 4 फीचर वाले क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने कल भी की थी। उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे, कुछ क्वेश्चंस टाइप ऑफ अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बार वो देख लेंगे। हाँ, शेयर्स वाइंड अप नहीं अभी, वो चलेगा तुम्हारा, प्रोराटा भी तो है अभी, प्रोराटा है अभी, बस वही रह गया। वेंडर वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करा ही दिए थे,
इश्यू डिवेंचर्स में इंटरेस्ट है, इसमें नहीं है। वेंडर्स वाला तो मोस्टली उसमें बन रहा है डिबेंचर। वेंडर्स वाले डिवेंचर्स से बनेंगे तुम्हारे पास। वेंडर्स वाले इसमें से और डिवेंचर सेम ही आते हैं, उसके तो चेंजेस नहीं है, अलग अलग नहीं है, वो सेम है। हाँ वो सेम है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ जहाँ पर आपको शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट भी बनाने को मिलेगा और आपको एंट्रीज वगैरह भी पास करनी है, वो भी देख लेते हैं। शेयर कैपिटल नहीं, शेयर फॉर फ्यूचर। कैपिटल का भी आएगा, कैपिटल बना देंगे, एक ही क्वेश्चन में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही क्वेश्चन में सारी चीज कर लेंगे अभी। देखो यार ऐसा क्वेश्चन भी ना एग्जाम में आता है, ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन ना आपका मिसिंग फिगर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक से ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी, एडमिशन से भी हो सकता है, डेथ से भी हो सकता है, शेयर कैपिटल से भी हो सकता है, डिवेंचर से, कहीं से भी आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, और आएगा ही आएगा। एक तो मिसिंग फिगर का क्वेश्चन ने बोला क्या है, ये टॉपिक मैंने कल कराया था आपको, क्या लिखा है, रैंडम लिमिटेड कंपनी है टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड, जिसमें एसेट्स कितने के हैं 45 लाख, लायबिलिटीज कितने की हैं 6,40,000 की, और ये पूरा बिजनेस टेक ओवर कितने में किया गया है 36 लाख रुपए में। देन अमाउंट सेटल किया गया है, पेमेंट कैसे की गई है 1.5 लाख का हमने क्या दिया है बैंक ड्राफ्ट, और बैलेंस जो बच गया है वो 12% वाले प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं, जो 100 का एक है, 15% का उस पर प्रीमियम है। ठीक है, क्या अलग अलग क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन अलग है, ओके ये तो कोई, अच्छा चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नॉर्मल वाला है आपका, वेंडर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन करवाया नहीं था मैंने आपको ये वाला, क्योंकि 2 केस थे वेंडर वाले में, एक केस तो करा दिया था, दूसरा केस ये वाला क्वेश्चन का है, ठीक है। चलो इसको मैं पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन निकाल लेते हैं, इसमें कैसे बनेगा इसका सॉल्यूशन, एक बार वो देख लो। देखो जी, तो ये क्वेश्चन क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में कैसे डीलिंग करनी है आपको, सिंपल पार्ट है। पहली एंट्री आप फ्रेम करोगे तो सबसे पहले काम क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ, भैया किसके लिए काम कर रहे हो आप, क्या नाम है कंपनी का हमारी, यहाँ लिखेंगे रैंडम लिमिटेड, क्या बना रहे हो आप जर्नल, ठीक है। फिर प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से आपको डिटेल्स फ्रेम करने, तो पहली एंट्री क्या होगी, क्या खरीदा एसेट्स खरीदे, एक लाइन छोड़ के लिखना लायबिलिटीज, देन उसके बाद किसका नाम वेंडर, किससे खरीदा पूरा सामान, ये मैच्योर लिमिटेड, यहाँ लिखेंगे मैच्योर लिमिटेड से, ठीक है बढ़िया है, कोई बात, बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, इनमें से कुछ ना कुछ फंस ही जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं, पहली एंट्री में थोड़ी आता है, अगली एंट्री में आया पेमेंट करते टाइम, आप देखो 6,40,000 आएगी इसके अंदर, ठीक है देखते हैं। देखो अब ये हो गया, पूरा बिजनेस कितना में खरीदा गया है 36 लाख में, है ना, अच्छा 36 लाख में बिजनेस खरीदा गया। अब इसको बैलेंस करो, बैलेंस होगा, कहाँ बच रही है बैलेंसिंग फिगर, यही बचेगी, क्रेडिट साइड बचेगी ना, क्योंकि इसका टोटल कितना बन रहा है इस वाले का 42 40, और उधर कितना है 45 लाख, तो कितना बच रहा है बैलेंसिंग फिगर 260, 2,60,000, क्या डालेंगे इधर, या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व, डेबिट में आएगा तो गुडविल डालते हैं, क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व डाल देंगे, डन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहली एंट्री डन। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, नेक्स्ट एंट्री में उसने बोला भैया कुछ पैसे तो मैंने कैसे दे दिए, बैंक ड्राफ्ट से दे दिए, तो अगर आपको लगता है यार कंफ्यूजन, आप अलग अलग एंट्री पास कर लो। पहली एंट्री क्या होगी, मैच्योर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक एंट्री हो गई मेरी, आधा पेमेंट हमने कर दिया इधर, कितना पेमेंट मैंने कर दिया इसके अंदर 1.5 लाख का। तो भाई पहली एंट्री चेंज होती है, जो केस नंबर 1 करो 2 कराया था ना मैंने, तो केस नंबर 1 में पहली एंट्री अलग है, बाकी एंट्री सेम है केस नंबर 2 की, ठीक है। क्योंकि पैसे तो देने की सेम एंट्री रहेगी ना आपकी, पहले बाकी पैसे किसको दिए गए हैं, सेम वही मैच्योर लिमिटेड को दिए गए, कैसे दिए गए हैं इस बार पैसे प्रीमियम पर दिए गए हैं, लेकिन इस बार प्रीमियम में क्या दिया मैंने प्रेफरेंस शेयर, तो यहाँ क्या लिखोगे आप 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और नीचे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना अमाउंट आएगा, कितने पैसे बच गए हैं देने के लिए 1.5 लाख, 34 लाख, इसमें से यहाँ से माइनस करें, 36 लाख देने थे, 36 लाख में से 1.5 लाख दे दिए, तो बचे कितने 34,50,000 रुपए। तो वर्किंग नोट्स में हम क्या निकालेंगे, इसके नंबर्स निकालेंगे, कितने इशू किए गए शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, कितने शेयर्स दोबारा से बेचे गए
यहाँ कर लो, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय कितना, एक शेयर कितने का है 100 का, 15% का प्रीमियम है तो 15 से प्लस 15 प्लस कर लेंगे, 115 से इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे वो यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये निकाल लेते हैं, 10,50,000 डिवाइड बाय 115, ये वैल्यू कितनी आ रही है 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स, ये हमने दिए नंबर्स में। तो कैसे निकालोगे वैल्यू अभी इधर, 30,000 इंटू में 100 और 30,000 इंटू में 15। ठीक है, लो जी हो गया हमारा काम। तो यहाँ लिखेंगे कितना 4,50,000 और ये 30 लाख रुपए, टोटल करोगे तो सेम वैल्यू बन रही है। अगर सेम बन रहा है तो सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट है। ठीक है, 3 मार्कर के लिए क्वेश्चन आया होगा, फिर उसके बाद बाकी जो बचेगा वो 3 मार्कर में, ये वाला मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन। चलो मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस ये हैं, अब इसकी एंट्रीज पास करनी है आपको, सेम ऐसे क्वेश्चन होते हैं वेंडर वाले क्वेश्चन। इसमें क्या बोला क्वेश्चन है, ये फोरफीचर का है। तो याद देखो, इनको भरने के लिए ना आपको क्वेश्चन में क्या पढ़ना पड़ेगा, नरेशंस। तो क्या लिखा है नरेशंस के अंदर, पहला बीइंग द फोरफिटेड शेयर्स कितने हैं 1,000, कितने का शेयर है एक 10 का, लेकिन कॉल्ड अप कितना है 8, तो पहली जो अमाउंट आती है वो कॉल्ड अप के हिसाब से आती है। यहाँ क्या लिखोगे आप 1,000 इंटू 8 जितने फोरफिट किए गए, और ऊपर क्या लिखेंगे इधर फोरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या एंट्री इधर आता है टू शेयर फोरफीचर, और नीचे कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अच्छा इसने क्या लिखा है आगे, ऑन विच अलॉटमेंट एंड कॉल मनी कितने का है 2 रुपए का, एंड फर्स्ट कॉल कितने का है हैज नॉट बीन रिसीव्ड, ये हमें नहीं मिला। तो कितना नहीं मिला वो कहाँ आएगा, इस वाले एरिया में 5, ये कितना आ गया 5,000, ये कितना आएगा 3,000, पहली एंट्री कंप्लीट है। दूसरे में क्या लिखा है बीइंग री इशू ऑफ 1,000 शेयर्स कितने में 11 में, जो फुल्ली पेड है, इसका मतलब प्रीमियम हो गया इसके अंदर, तो प्रीमियम आएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम। और रीइशू करते टाइम क्या होता है पैसा मिलता है, यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट, और इधर शेयर कैपिटल अमाउंट, 1,000 शेयर्स को बेचा गया है कितने में 11 में, और ये हमेशा पेड अप वैल्यू के हिसाब से आता है 10, और प्रीमियम कितने का है 1 का, यहाँ डाल देंगे 11,000, 10,000 और 1,000। अब यहाँ पे क्या एंट्री होती है शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, तो कैसे खाया था ये, इसमें तो पूरा पूरा निकाल लो, कितना ही है पूरा 3,000, बिकॉज डिस्काउंट में तो कुछ गया ही नहीं है, तो पूरा वैल्यू 3,000 का 3,000 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर में आया वो तुम्हारे पास आराम से। ठीक है, हाँ जी, किसी का भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन तो हो ही जाएगा आराम से, क्वेश्चन ही तो है, क्या करना है। ठीक है, चलो देखो, एक एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास ये वाला, जहां पर क्वेश्चन क्या बोलता है भाई शेयर फोरफीचर का ना अकाउंट बनाओ, तो भैया अकाउंट कैसे बनाया जाए ना। ठीक है, तो अकाउंट कैसे बनाया जाए, अब क्यों अकाउंट बनाने के लिए एंट्रीज वगैरह पूरी की पूरी फ्रेम करनी पड़ेंगी स्टार्टिंग टू एंड वाली, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे शेयर फोरफीचर का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो अकाउंट कैसे बनेगा यार, एंट्रीज करके बनाओगे ना, बना लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने टाइम टेकिंग है, अननेसेसरी उतना टाइम क्यों वेस्ट करना, जब बिना उसके हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि शेयर आपको बस ना पता है क्या लिखना होता है, शेयर फोरफीचर में जो जो वैल्यू रिकॉर्ड होती है ना वाइल फोरफिटिंग द शेयर्स, बस उनको उठा के सही जगह रिकॉर्ड कर दो, बस हो गया हमारा काम, बस हो गया हमारा काम। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहली बार शेयर फोरफीचर किस एंट्री में आता है फर्स्ट एंट्री में आता है, और किस तरफ आता है क्रेडिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड पे इसकी वैल्यू सबसे पहले रिकॉर्ड होगी यहाँ पर, किस नाम से बाय शेयर कैपिटल, बिकॉज जब ये क्रेडिट होता है तो डेबिट में क्या जाता है शेयर कैपिटल, और इसमें वैल्यू कौन सी आती है कॉल्ड अप वैल्यू, किसके हिसाब से शेयर्स के हिसाब से। तो क्वेश्चन ने क्या बोला पढ़ो, लिली ने फोरफिट किए लिमिटेड ने 100 शेयर्स जो कि 10 रुपए का एक है, इश्यूड एट 10% के प्रीमियम पर, लेकिन 8 का ही कॉल्ड अप है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 100 इंटू में 8, तो 800 हो गया। नेक्स्ट, ऑन विच शेयर होल्डर डिडंट पे क्या अलॉटमेंट मनी कितने का 3 रुपए का इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, बाकी छोड़ देते हैं। अच्छा, कितना पैसा मुझे मिल चुका होगा इसके अंदर से, अच्छा नहीं शेयर फॉर इसमें अमाउंट ये नहीं आएगा, फिर कॉल्ड थोड़ी आता है इसके अंदर, इसमें तो आता है जो मिल चुका है, केस वाली बना लेते हैं।
तो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, फेस वैल्यू। एक बार देखो फेस वैल्यू कितनी आएगी, 10, और 10 का प्रीमियम भी है 10 + 1। ठीक है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखा है क्वेश्चन ने, कितने पैसे नहीं मिले, 3 रुपए नहीं मिले अलॉटमेंट के, मतलब 2 + 1। उसके अलावा 2 रुपए का फर्स्ट कॉल, ये भी नहीं मिला मुझे। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, कुछ पैसे मैंने मांगे भी नहीं है, 2 रुपए जो फर्स्ट कॉल के हैं, फर्स्ट कॉल के बाद वाले हैं, ये वाले नहीं मांगे मैंने। अच्छा ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो कितना मिल गया होगा, 4 रुपए। तो जो पैसा मुझे मिल गया है यही तो होता है शेयर फॉरफीचर, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ डालना है 400 रुपए। ठीक है, ठीक है, मैं क्या अकाउंट कौन सा बना रहा हूँ, शेयर फॉरफीचर का। तो शेयर फॉरफीचर की वैल्यू चाहिए ना मुझे, वो बात अलग है हम इसे लिखते किस नाम से हैं, शेयर कैपिटल के नाम से लिखेंगे, बस इसी के थ्रू आप इस ट्रांसफर करोगे। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, 60 शेयर्स। अच्छा टोटल पैसा तुम्हारे पास कितना इकट्ठा हो चुका है, 400। किसका बैलेंस है ये, शेयर फॉरफीचर का। अब इसके 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा कौन सा, जो कि किस में जाएगा, डिस्काउंट में, और दूसरा कैपिटल रिजर्व में। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, 60 शेयर्स बीइंग री इश्यूड, किसको, राम को, एज फुल्ली पेड अप, कितने बेचा है, 8 में बेचा है। तो मतलब डिस्काउंट है इसमें कितने का, 2 रुपए का, कितना, 60 के हिसाब से। इसके अलावा 20 शेयर्स टू सूरज, 20 शेयर्स मैंने किसको बेचे हैं, सूरज को भी बेचे हैं, लेकिन ये फुल्ली पेड अप 12 में बेचे हैं। दैट मींस यहां तो डिस्काउंट यूज नहीं हुआ मेरा। ठीक है, दैट मींस 60 शेयर्स पर ही आपका ये यूज होगा। लेकिन कैपिटल में कितनी वैल्यू जाएगी, इसमें से 120 तो ये रहे, तो बाकी कितने बच गए इधर, 280। 400 में से 120 रहे तो यहाँ कितने बचेंगे, 280 बचेंगे ना। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे 280 का जो अमाउंट बचा हुआ है ना इधर, ये वाला अमाउंट जो है, ये केवल, अच्छा ये अमाउंट किस के हिसाब से बचेगा, ये वाला पैसा, 80 और क्योंकि 20 क्या ये जो अमाउंट है 400 का, बता रहा हूँ ये कितने के हिसाब से है, ये 100 के हिसाब से। अच्छा कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाता है, जो हमने रीइश्यू कर दिए। अच्छा कितने शेयर्स मैंने रीइश्यू कर दिए, 80 शेयर्स बेच दिए ना मैंने, जो 60 मैंने बेचे किसको, यहाँ राम को बेच दिए, और 20 बेचे सूरज को। तो कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट आएगी, 80 के हिसाब से अमाउंट आएगी ना, कितने, 2 रुपए, क्योंकि ये 400 जो क्रिएट हुआ था वो इसमें 4 रुपए एक तरीके से देखा जाए तो 4 रुपए है ना, 4 में से 2 का प्रीमियम ये रहा, 2 का डिस्काउंट, बचे 2 रुपए, वो कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ क्या लिखोगे आप इधर, 2 कैपिटल रिजर्व, और 2 एक का तो 4 रुपए पूरे ही है ना, किसके 4 रुपए, 20 तो प्रीमियम पे गया, तो उसका डिस्काउंट ही कहाँ है? तो हटा दिया ना, उसमें प्रीमियम डाला ही नहीं मैंने, जो पैसा प्रीमियम में चला गया वहां तो यूज ही नहीं हुआ ना डिस्काउंट के अंदर, इसलिए तो डिस्काउंट में 2 रुपए डाले केवल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, कितना डिस्काउंट यूज हो गया इसमें से, 120 यूज हो गया, और ये कैपिटल में कितना आ गया, 160, फिर बैलेंस बचेगा। तो बैलेंस सीडी किस पे बचता है, जो शेयर रीइश्यू नहीं हुए, कितने शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, 20 शेयर्स मार्केट में रीइश्यू नहीं हुए ना, कितने रुपए मिल चुके हैं उन शेयर्स पर, 4 रुपए। तो कितने पैसे बचे इसके ऊपर निकाल के सीधे सीधे निकाल लो वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल अमाउंट, या सिंपल बैलेंसिंग फिगर भी निकाल लो तो भी काम चल जाएगा तुम्हारे पास। कितनी आ रही है वैल्यू टोटल, 280, 120 रुपए के आसपास वैल्यू आ रही है, 120 रुपए का शेयर कितने मिल चुके हैं उससे, 120 है बैलेंसिंग फिगर, हाँ ये निकलेगी बैलेंसिंग फिगर इसकी 160, ये नहीं आएगा, ये निकाल देना, सिंपल बैलेंसिंग फिगर निकाल छोड़ देना बस। जितना कैपिटल में चला गया वो शेयर कैपिटल में चला गया वो, बाकी जो बच गया वो सारा पैसा कहाँ बचेगा, शेयर फॉरफीचर की वो बैलेंस सीडी के अंदर डालते हैं ये वाला। ठीक है, 20 इंटू में 4, गड़बड़ लग रहा है क्या 20 वाले शेयर ये उसने issue किए हैं। एक 20 शेयर जो इशू हमने रीइशू किए हैं ना ये वाले, किए हमने 60 पे हमने डिस्काउंट दिया, 20 पे डिस्काउंट नहीं दिया ना, हाँ तो 20 पे डिस्काउंट नहीं दिया, 60 पे डिस्काउंट दिया ना, तो डिस्काउंट 60 के हिसाब से तो काटा है ये वाला। 20 पे तो हमने डिस्काउंट नहीं दिया, तो उसके तो 4 रुपए पूरे